हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम क्या देख रहे हैं? वर्क पावर एनर्जी चैप्टर देख रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। देखो ये क्या है, कोई लिफ्ट है ना। लिफ्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में मूव कर रहा है ना। क्या है? लिफ्ट। देखो यहाँ क्या है, लिफ्ट है। लिफ्ट के अंदर क्या है, एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास क्या है, m है। और लिफ्ट क्या है, किसी फर्स्ट फिगर में अप मूव कर रहा है, सेकंड फिगर में डाउन, थर्ड केस में क्या है, फ्री फॉल हो रहा है, फोर्थ में केस में क्या है, अगेन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना? फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एज शोन इन द फिगर्स बिलो। नीचे जो फिगर दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट कर। अब देखो वर्क डन क्या होगा, दो तरह से पूछा जाएगा, लेकिन यहां पूछा गया सिंपल वर्क डन। इसका मतलब क्या है, वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछा गया है, ग्राउंड। तो अब देखो यहां मैं लिख देता हूं, क्या होगा, सिंपल क्या होगा, एक ऑब्जर्वर जो होगा ये क्या होगा, लिफ्ट में ही बैठा होगा, इसको हमने क्या नाम लिखा, वो O1। ठीक है, ये क्या है, O1। ऑब्जर्वर सिटिंग इन द क्या है, लिफ्ट, O1। तो हर केस में मैं बोल सकता हूं कि सिंपल यदि पूछा जाए कि वर्क डन बाई क्या होगा, वर्क डन। देखो तो नॉर्मल फोर्स यदि लिख लो, वर्क डन बाई क्या होगा, नॉर्मल फोर्स। क्या होगा, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में, O1 के रिस्पेक्ट में। तो ऑलवेज क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहां सिंपल लिख सकते हैं वर्क डन बाई ऑल फोर्स, बाई क्या होगा, ऑल फोर्सेस, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O1 मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी 0। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है वो क्या है, हर केस में ब्लॉक जो है क्या है, रेस्ट में है। तो जब भी ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट में होता है, इवन तो फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट क्या हो, मूव नहीं कर रहा हो, तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फर्स्ट केस में समझ में आना। नाउ क्या होगा, यहां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। यहां ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द क्या होगा, फोर्स, नॉर्मल फोर्स एज शोन इन द फिगर। इसका मतलब क्या है, वर्क डन किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब तक ये नहीं बोला जाए किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑलवेज हम किसके रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब हम ये लिखे, देखो तो क्या लिखे, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फिगर, देखो फिगर ए में तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो mg इधर लगेगा। ठीक है, नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ऑब्जेक्ट अब जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू क्या हो जाएगा, g प्लस a। ठीक है, फिगर बी में लिखोगे, फिगर बी में तो देखो mg किधर लग रहा है, नीचे हमेशा, n किधर लग रहा है, ऊपर, ऑब्जेक्ट a एक्सलेशन से आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि n इक्वल टू क्या होगा, m इंटू क्या हो जाएगा, g माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, और फिगर यदि आप c यूज करोगे, फिगर c के लिए, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा क्या, तो हम यहां लिख सकते हैं mg इधर क्या है, n तो यहां क्या हो गया, n 0 हो गया। हर केस में हमने पहले क्या है, देखो वर्क डन जब भी पूछा जाए तो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या करना, ड्रॉ कर देना सबसे पहले। तो मैं अब इसको हटा देता हूं। ठीक है, समझ में आया बात? तो फर्स्ट फिगर में सब में हमने क्या किया, नॉर्मल फोर्स लिख दिया। जब फ्री फॉल होगा तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो तो फिगर ए में क्या होगा, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ at स्क्वायर, और किधर होगा, अप ही होगा ना यार। और नॉर्मल फोर्स भी किधर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या है, m इंटू क्या है, m इंटू जी प्लस क्या है, g प्लस a, किधर है, अप है। तो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू क्या हो जाएगा, s, और यहां से हम ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी प्लस
ए इंटू क्या होगा, हाफ, है ना, क्या लिखेंगे, AT स्क्वायर। सही है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। पावर निकालना हो तो आप पावर भी यहां कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पावर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह फिगर बी में देखो, फिगर बी में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, डाउन होगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फिगर बी में देखो तो एन जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, ऑलवेज क्या होगा, एन एम इंटू क्या होगा, जी माइनस ए। किधर लग रहा है, अप। अरे इधर देखो अप लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो यदि एस लिखे तो एस इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, ये किधर हो रहा है, डाउन। देखो फोर्स अप, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या, तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस एन इंटू एस और माइनस एम इंटू क्या होगा, जी माइनस ए इंटू हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, थर्ड केस में तो नॉर्मल फोर्स ही जीरो है यार, तो थर्ड केस में नॉर्मल फोर्स जीरो है, तो हम क्या लिख देंगे, नॉर्मल फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा। थर्ड फिगर सी में क्या है, फिगर सी में n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। n जीरो हो गया तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब फिगर डी में हम देखें, फिगर डी में क्या है, ऑब्जेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, देखो तो mg इधर लग रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आई मीन एक्सेलेरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या, एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा तो हम यहां लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या हो गया, mg हो गया। ठीक है, एक इधर लग रहा है, अप लग रहा है। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो vt किधर होगा, अप होगा। यहां क्या लिख देंगे, n इज इक्वल टू mg इंटू क्या हो जाएगा, vt। समझ में आया, यहां नॉर्मल फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, mg इंटू क्या हो जाएगा, vt। तो हर केस में हम क्या करेंगे, वर्क ऐसे ही हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वर्क के लिए क्या चाहिए अपने को, फोर्स चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसके रिस्पेक्ट में हम वर्क निकाल रहे हैं। यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कुछ वर्क होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं इस पे। अब तुमको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए एनएलएम का तब, और इसे देखो यहां, तो कोई जरूरी नहीं है कि वर्क डन जो नॉर्मल फोर्स होगा ऑलवेज जीरो होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन डिपेंडेंट है। यहां क्या ये भी क्वेश्चन मैंने बताया है, ये देखो अगेन क्या है, एक ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या m है, इसको थ्रेड से लटका दिया गया है, और ये क्या है, लिफ्ट है। लिफ्ट क्या है, ये एक्सेलरेशन से अप जा रहा है, ये तुम खुद से सॉल्व कर लेना, है ना, होमवर्क देता हूं, ये खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगेन यहां मैं लिख देता हूं O1। ठीक है, ये फिगर क्या हुआ है, फिगर ए। दूसरा क्या है, फिगर बी ड्रॉ कर देते हैं, देखो क्या होगा ऐसे। ठीक है, एक इधर है, ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट है, इसका मास क्या m है, फिगर बी हो गया। यहां अगेन देखो, ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू जी। ठीक है, इसका मास क्या m है, ए फिगर सी हो गया। और लास्ट जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं अगेन ए कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं मूव कर रहा हूं। ठीक है, इसका मास क्या m है, ये फिगर क्या हो गया, डी हो गया। फाइंड वर्क डन, सिंपल ये पूछा गया है। देखो यहां जब भी, अब देखो अगेन इसके रिस्पेक्ट में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, O1 के रिस्पेक्ट में। क्यों होगा ये आपको समझ में आया, क्यों होगा, ये O1 ऑब्जर्वर है, O1, तो O1 ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, किसके द्वारा, टेंशन के द्वारा, जीरो हो जाए। तो यहां मैं सिंपल लिख देता हूं, क्या होगा कि फाइंड वर्क डन ऑन क्या होगा, m ड्यू टू क्या होगा, टेंशन as well as gravitational force
फाइंड द वर्क डन ऑन एम ड्यू टू क्या होगा, टेंशन फोर्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स एज सोन इन द फिगर, एज सोन इन द फिगर्स। ठीक है, अब देखो टेंशन केवल कैलकुलेट करना है, यहां टेंशन अप ये भी बता देता हूं, टेंशन अप टेंशन अप टेंशन अप। ठीक है, समझ में आया बात। अब यहां तुमसे ये पूछा जाएगा क्या कि वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो टेंशन कैलकुलेट कर लो। देखो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जब कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, रेस्ट मान लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या करो टेंशन लिख डालो। टेंशन मैंने बताया है कि कैसे लिखते हैं। उसके बाद टी टाइम में एस इक्वल टू आइदर क्या होगा वी टी और एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन जरूर देखना। देखो हर केस में टेंशन का वैल्यू क्या है, एबव है। यहां देखो टेंशन देखोगे तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एम इंटू जी प्लस ए, बताया था ना जी इफेक्टिव। उसके बाद टेंशन लिख डालना और क्या करना, डिस्प्लेसमेंट लिख डालो। और डिस्प्लेसमेंट लिखने के बाद तुम आसानी से क्या कर सकते हो, एफ डॉट एस या सिंपल डिस्प्लेसमेंट यदि सेम डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 1 बाई 1 करके आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आया। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम। ये सब 9th क्लास में मैंने पढ़ा है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, तो ये होमवर्क था, तुम लोग इसको ट्राई कर लेना है ना, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्टिकल। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये वाई एक्सिस हुआ, ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस हुआ। यहां से किसी पार्टिकल को हमने क्या किया, वी नॉट वेलोसिटी से क्या किया, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे जाएगा और फिर जाकर के कहीं क्या होगा, स्ट्राइक करेगा। ठीक है, दिस इज क्या होगा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, जो हम काइनेमेटिक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं, एच मैक्स बोलते हैं, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, एयर रेसिस्टेंस को हमने निगलेक्ट कर दिया है। एयर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, समझ में आया। इस पार्टिकल का मास क्या है, m है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द पावर सप्लाई और विथड्रॉ, ये डिपेंड करता है कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी एट एनी टाइम t। पहला क्वेश्चन ये है, समझ में आया ना। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। ये चलो इसको भी लिख देता हूं। ए पार्टिकल ऑफ mass small m is projected with speed v naught at an angle थीटा विथ क्या होगा, विथ हॉरिजॉन्टल as shown in the figure। ठीक है, एवं फिगर में बताया गया है। समझ में आया बात। अब ये पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v नॉट एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। देन फाइंड ए में हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटी एट एनी टाइम t। क्या लिखेंगे, वर्क डन। देन फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एट एनी टाइम t। ठीक है, सेकंड जो है क्या है, पावर ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
अब पावर का मतलब क्या हुआ, यहां एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट का एक जनरल मेथड है जिसको हम यूज करेंगे, जो हम जानते हैं, और सिंपल हम क्या करेंगे, देखो mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो देखो क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके वजह से क्या होगा, जब x डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क में क्या हो जाएगा, जब x एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो उस पर ग्रेविटी कोई काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी किधर लग रहा है, अरे mg ऑलवेज किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है ना यार, इधर mg फिर mg डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो सिंपल मेथड से मान लो कि पार्टिकल कहां है, यहां है, p x y पे है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा यार, यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट OP। तो OP वेक्टर हम लिख दें, OP इज इक्वल टू क्या होगा, x I कैप प्लस क्या हो जाएगा, y j कैप। देखो ध्यान से, अब फोर्स वेक्टर लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम क्या हो गया, एनी टाइम t। एक ही मेथड, चलो इसी से आ जाएगा ट्रिक, जो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा OP। अब वर्क फोर्स क्या लग रहा है, F, जो ग्रेविटी लग रहा है Fg लग रहा है, Fg इक्वल टू क्या होगा, देखो तो mg माइनस क्या हो जाएगा, j कैप, यही होगा क्या, अरे फोर्स लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखेंगे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का डॉट प्रोडक्ट इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, OP। ठीक है, अब देखो यहां डॉट प्रोडक्ट लो तो ये याद है ना, आई डॉट आई इक्वल टू क्या होता है 1, आई डॉट जे इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो यहां से तुम देख सकते हो क्या होगा, mg क्या होगा माइनस जे डॉट क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, वाई जे कैप। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होगा, mg इनटू, ठीक है, देखो तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। समझ में आया ना, क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। अब हम लिख सकते हैं सिंपल, देखो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंपल याद रखना है क्या, यहां से एक ट्रिक कि वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ठीक है, सिंपल, फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और साइन तो तुम लिख सकते हो, सिंपल यहां से ही मालूम चल रहा है। देखो mg और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव क्यों आया, क्योंकि mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, अप कर रहा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस mg y। ठीक है, अब तुम पावर लिखना चाहो तो पावर भी लिख सकते हो, लेकिन y क्या है, y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, तो अलोंग y डायरेक्शन, तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो तो v नॉट साइन थीटा t माइनस क्या लिखेंगे, हाफ gt स्क्वायर, वैल्यू रख दो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा क्या होगा, माइनस mg इनटू क्या हो जाएगा, v नॉट, क्या होगा, v नॉट साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया क्या, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। अब यहां से तुम पावर कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां क्या होगा, जो मैं बता रहा था कि देखो यहां भी एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि यहां क्या होगा, एवरेज पावर और क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर में कुछ क्या होगा, रिलेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात, तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब यहां से तुमको क्या पूछा जाए कि वर्क डन मालूम चल गया, अब क्या करो, टाइम का डिफरेंट वैल्यू रखो। देखो t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट रखोगे, जब टाइम ऑफ फ्लाइट के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे जब पार्टिकल हो तो y इक्वल टू क्या रखेंगे, h मैक्स रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तुमसे कोई पूछे तो ये वर्क डन मिल गया। अभी नहीं है कि इसको रटना है, रटना कुछ नहीं है। ठीक है, क्या होगा, माइनस mg इंटू क्या होगा, v नॉट साइन थीटा माइनस हाफ gt इंटू क्या हो गया t, ये वर्क डन निकाल। अब डिफरेंट टाइम का वैल्यू रखो, तुमको क्या मिल जाएगा, वर्क मालूम चल जाएगा। प्लेस द डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम, यू विल गेट द क्या होगा, वर्क। अब मुझे क्या करना है, पावर निकालना है, तो पहले हम निकाल लेते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, देखो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी
डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल टाइम। तो क्या लिखेंगे यहाँ, mg माइनस mg इंटू क्या होगा, वी नट साइन थीटा माइनस gt बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये एवरेज पावर हो गया। इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो क्या करेंगे, देखो एवरेज पावर ये हो गया, समझ में आई बात। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं P इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन dt इज इक्वल टू क्या मैंने बताया था, f डॉट क्या बताया था, v बताया था ना यार। अरे f डॉट v, तो f डॉट v भी रख सकते हो। देखो तो P इंस्टेंटेनियस, एक तो डिवाइड कर दो, f का वैल्यू क्या है, देखो माइनस mg j कैप, ठीक है, डॉट v क्या होगा यार, vx i कैप प्लस क्या हो जाएगा, vy j कैप। अरे ये वेलोसिटी होगा ना, बाद में हम v का वैल्यू रख देंगे। अब देखो P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस mg, देखो i डॉट j जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, vy। तो पावर क्या हो जाएगा, सिंपल इंस्टेंटेनियस पावर आप लिख सकते हो। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे कोई पूछे कि पावर कितना होगा तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, vy क्या है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो यहां से हमने क्या लिखा, P इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू माइनस mg, v का वैल्यू क्या होगा, देखो v नॉट साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा gt। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या मिला, इंस्टेंटेनियस पावर मिला। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg इंटू, ठीक है, gt माइनस क्या हो जाएगा, v नॉट साइन थीटा। तो यहां कोई ऐसा नहीं है, कोई जनरल जो मैंने वो पॉइंट बताया था तो ऑलवेज वैलिड नहीं होता है कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एवरेज पावर जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, हाँ कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो वैलिड है। ठीक है, क्या है, वो वैलिड है, क्योंकि वहां g के जगह क्या होता है, g प्लस a आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो यहाँ क्या मिला, इंस्टेंटेनियस पावर अपने को मिल गया। अब टाइम का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, तुमको आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो आपको कैसे लिखना है पावर और ए। अब हम देखेंगे क्या होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसका भी यूज है। और फिर वंस वी विल स्टडी वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, या चलो एक न्यूमेरिकल पहले देख लेते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है जो जेई का आया हुआ है, उसको हम देखते हैं। देखो ये तुम बताना, इसमें ये कुछ आए हुए क्वेश्चन है जेई के। ये बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v1 इन टाइम t1। देखो ये बॉडी ऑफ मास m is mass m accelerate, mass m accelerate uniformly from rest to v1 in क्या होगा, in time t1। द इंस्टेंटेनियस पावर, देखो ये क्या दिया हुआ है, द क्या होगा, द इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस पावर deliver to the body as a function of time, body deliver to the body as a function of क्या होगा, टाइम, is ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दे करके तुमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, देखो क्या दिया हुआ है, m v1 अपॉन क्या होगा, t1 t। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, m v1 स्क्वायर t1 स्क्वायर t। थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, m v1 t स्क्वायर, m
v1t² अपॉन t1, और लास्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, mv1², mv1², ठीक है, अपॉन t1t, ठीक है। ऑप्शन सेम नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो ये तुमको क्या करना है, और ये कब है, IIT जेईई क्या है, 2004 का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या है कि क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर। क्या आपको कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करना है। इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए क्या चाहिए अपने को, पावर के लिए सबसे पहले क्या करना है, फोर्स लिखना है। फोर्स कैसे लिखेंगे यार, मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होगा, टाइम। तो वहां से ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। देखो क्या होगा, तुम खुद से भी ट्राई इसको कर सकते हो। देखो पहले पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होगा, F डॉट क्या हो जाएगा, V, ठीक है, क्या हो जाएगा, F डॉट V। वेलोसिटी एट एनी टाइम t तो अपने को मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, और क्या चाहिए, V चाहिए। और यहां क्या है, देखो पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा, तो यहां इसलिए हम क्या लिखेंगे, FV लिख देंगे। अब अपने को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। फोर्स कैसे निकालेंगे, मास इंटू। अब देखो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन क्या होता है, T। तो देखो तो t1 टाइम के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1 है, तो हम लिख सकते हैं यहां क्या लिख सकते हैं, A मिल गया तो हम लिख सकते हैं v1 अपॉन t1। सिंपल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अरे स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार फोर्स कितना होगा यार, F इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, तो m v1 अपॉन क्या हो जाएगा, t1। ये फोर्स मिल गया। वेलोसिटी किसी टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, अरे इनिशियल वेलोसिटी किसी टाइम t निकालना है, तो हम क्या यूज करते हैं यार, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस क्या होगा, at। ये v u तो 0 है यार, तो a इंटू टी, और a का वैल्यू मालूम है, क्या दिया हुआ है, v1 अपॉन क्या होगा, v1 अपॉन क्या होगा, t1 इंटू टी। अब फोर्स मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पावर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, m, ठीक है, v1 स्क्वायर अपॉन क्या होगा, t1 स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, t। यही तुम्हारा क्या हुआ, पावर हो गया, ठीक है। कौन सा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, F डॉट V, या क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वर्क, आई मीन dW अपॉन क्या होगा, dt होगा, जो मैंने बताया था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, देखो क्या दिया हुआ है, बी जो ऑप्शन होगा वही क्या होगा, करेक्ट होगा, आई मीन ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। ठीक है, अब देखो यहां दिया हुआ एक और क्वेश्चन, देखो ये पावर से रिलेटेड है। 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं कि पावर से रिलेटेड। केवल तुमको क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। जब भी आप क्या करो, प्रॉब्लम फिजिक्स का देखते हो, तो आप कोशिश ये मत करो कि मुझे कितना जल्दी आंसर लाना है। कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस पढ़ करके खुद से समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है। तो जब तक आप क्या करोगे, ऐसे आदत डालोगे, तो एटलीस्ट कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है सही से। तो जब हम सही से नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है यही समझ में नहीं आता, और उससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो बेटर क्या है कि आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो, प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे कि क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन पढ़ो जब तक कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं है। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद क्या करो, गिवन इंफॉर्मेशन लिखो कि दिया क्या है और मुझे कैलकुलेट क्या करना है। जब इतना आपने कर लिया, फिर देखो
कि मेरे पास इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम वही इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, यूज करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। इतना करने की आदत डालोगे तब क्या होगा, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। देखो इंटरेस्ट डेवलप करना जरूरी है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे तो कैसे होगा, तो इसलिए बिना इंटरेस्ट डेवलप किए हुए कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जी क्या देखो ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, तुम जब सॉल्व करोगे तो तुमको मालूम चलेगा, खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये मास क्या है, m है, और यहां मास क्या है, 2m दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2m दिया हुआ है, और m यहां है, क्या दिया हुआ है मैं बताता हूं, m इज इक्वल टू 0.36 kg। ठीक है, अब यहां क्या है, पुली सब क्या है, आइडियल है, स्मूथ सब कुछ यहां क्या है, स्मूथ सरफेस है। तो क्वेश्चन लिखना है, लाइट आइडियल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ये आईआईटी कब का है, आईआईटी 2009 का है। ठीक है, ए लाइट स्ट्रिंग इज क्या होगा, पासिंग ओवर ए स्मूथ smooth pulley as shown in the figure, as shown, देखो कितना आसान, shown in the क्या है, in the figure। find work done by क्या होगा, then क्या होगा, find work done। मैं ऑप्शन find work done by क्या होगा, टेंशन फोर्स ऑन क्या होगा, m। ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, ड्यूरिंग क्या होगा, ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स क्या होगा, मोशन। आफ्टर ब्लॉक इज रिलीज्ड, रिलीज्ड फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, समझ में आया क्या। अब देखो क्या है, कुछ नहीं है, तुमको यदि मैंने फॉर्मूला बताया हो तो काइनेमेटिक्स तुमको आता है, पहले तो एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो यहाँ, है ना। देखो ये जिस एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा ये क्या होगा, उसी एक्सेलेरेशन से क्या होगा, अप जाएगा। तो यहाँ मैंने बताया था ए इक्वल टू क्या होता है, टोटल ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, क्या होता है मालूम है ना, m1 माइनस क्या होगा, m2 इंटू जी अपॉन क्या होगा, m1 प्लस क्या होगा, m2। टोटल ड्राइविंग नेट ड्राइविंग फोर्स अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू, देखो इधर mg इधर लगेगा, इधर 2mg इधर लगेगा, m1 यहाँ a है तो हम क्या लिखेंगे, 2m माइनस क्या होगा, m इंटू जी अपॉन क्या हो गया, 3m। तो ये कितना हो जाएगा, g बाई क्या हो गया, 3 हो गया। एक्सेलेरेशन मालूम चल गया। टेंशन कितना होता है यार बताओ, क्या होगा, 2m1 m2 g अपॉन क्या होगा, m1 प्लस m2। अभी बोलोगे सर आपने कहां से रट करके लिख दिया, अरे रटा नहीं, ये मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया है। ठीक है, टेंशन कैसे निकालते हैं, तो क्या लिखो, 2 इंटू 2m इंटू क्या होगा, m अपॉन क्या होगा, 3m इंटू जी। ठीक है, कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4m g अपॉन क्या हो गया, 3। ये टेंशन मिल गया, ये एक्सेलेरेशन मिल गया। अब देखो वर्क डन जो होगा इस पे m पे जो होगा वर्क डन क्या होगा, देखो इस पे टेंशन किधर लग रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है तो इस पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पे टेंशन किधर लग रहा है, अब ये नीचे जा रहा है तो इस पे वर्क डन जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा, और टोटल वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ये भी याद रखना है, बताया था ना यार, इंटरनल फोर्स कभी
सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल इंटरनल फोर्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, वर्क, देखो वर्क डन ऑन क्या होगा, एम, ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू टी, टेंशन, टेंशन। ए कितना हो जाएगा, देखो W इज इक्वल टू क्या होगा, F, आई मीन W इंटू क्या, WIT इंटू क्या हो जाएगा S। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, अरे अप जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, फोर्स भी ऊपर, तो यही क्या लिखेंगे। अब देखो T इंटू क्या लिख सकते हैं, S इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ AT स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, T का वैल्यू रख दो, कितना है 4/3 mg इंटू 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, G/3। ठीक है, अब तुमको क्या करना है यार, इसमें वैल्यू रखते जाना है। ठीक है, क्या करना है, वैल्यू रखते जाना है। तो यहां अब वैल्यू रख दो और वर्क डन मालूम चल गया। तुम देखो दोनों का कैलकुलेट करोगे। अब 1 सेकंड जस्ट आफ्टर क्या है, रिलीज ऑफ क्या होगा, 1 सेकंड पूछा गया है, तो टी इक्वल टू तुम 1 सेकंड रख सकते हो। अब देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू एम कितना था, 0.3 कितना है, 0.36 kg इंटू क्या है, इंटू 1/6 इंटू क्या है, 10 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड में पूछा गया है, यानी किसी सेकंड में पूछा जाए तो हम ये लिख सकते हैं किसी टाइम टी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 जा कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 जा 2, तो ये कितना बचेगा, 4 इंटू 10 इंटू 0.02, यही होगा ना यार। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 इंटू 0.2, आई मीन क्या हो जाएगा 0.8 जूल, जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन होगा। यहाँ माइनस लिख, सॉरी प्लस होगा। ठीक है, कितना हो रहा है, 8 जूल प्लस 8 जूल। अब हम आते हैं वर्क डन ऑन, क्या लिखेंगे यार, वर्क डन ऑन। देखो तो इतना ही वर्क डन क्या होगा। अब यहां से तुमसे कोई पूछे कि वर्क डन ऑन 10, ऑन क्या होगा 2m, ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू टेंशन, तो टेंशन के द्वारा वर्क डन 2 पे कितना होगा, देखो तो सिंपल क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टी इंटू क्या होगा एस। अब देखो जितना ब्लॉक अप जा रहा है उतना ही क्या होगा, आई मीन जितना m1 क्या है अप जा रहा है उतना ही m2 क्या होगा, सॉरी 2m क्या होगा, डाउन आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली टेंशन सेम ही होगा यार, तो ये कितना हो जाएगा, -8 जूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 जूल वर्क हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट यूज करना था। ठीक है, अब देखो यहां कुछ और क्वेश्चन बता देता हूं तुमको। अब देखो क्या है, मैंने ये बताया था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहां अगला जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, वर्क डन बाय क्या होगा, वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय क्या होगा, डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें मैंने ये बताया था कि देखो याद करो कि डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट क्या होता है, डी एस होता है। ठीक है, और यहां से एफ डॉट क्या होगा, डी एस हम लिख सकते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या होगा, एफ डॉट क्या होगा, डी एस। दिस इज क्या होगा, जनरल है वर्क डन बाई। अब डी एस यदि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है तो डी एक्स यूज करेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो क्या लिखेंगे, dx। तो यहां हम क्या लिख देंगे, देखो ध्यान से, w इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन। f क्या लिखेंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, एफ वाई जे कैप प्लस क्या लिखेंगे, एफ जेड क्या होगा, के कैप डॉट
डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या होगा, देखो ds इज इक्वल टू क्या हो सकता है, dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस क्या होगा, dz k कैप। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं dx आई कैप प्लस क्या होगा, dy j कैप प्लस क्या होगा, dz k कैप। अब तुम यहां से टोटल वर्क कैलकुलेट करोगे तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, fx dx प्लस क्या होगा, fy dy प्लस क्या हो जाएगा, fj dz। ये वर्क हो गया। बस यही क्या करना है, तुमको यूज करना है। ठीक है, क्या करना है, यही कॉन्सेप्ट तुमको क्या करना है, यूज करना है। अब इस पे हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे। अब क्या होगा, यदि फोर्स क्या होगा एक्स एक्सिस के अलोंग है या पार्टिकल, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग है, उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, एक बात और ध्यान रखना कि यहां से क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं कि उसके बाद हम एक ही साथ में, ठीक है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होगा दैट विल गिव क्या होगा, वर्क डन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नोट में एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि एरिया अंडर फोर्स क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कि ना क्या होगा, इन अ गिवन, या सिंपल लिख लो, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव क्या होगा, विल गिव वर्क डन बाई क्या होगा, बाई फोर्स in a given displacement, in a given displacement। ठीक है, क्या होगा, in a given displacement। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो कि पार्टिकल जो है क्या है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द क्या होगा, एक्स एक्सिस। अब पहले इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो इधर हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, देखो ये भी ध्यान देना, इधर क्या है, फोर्स अब, और इधर हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि ग्राफ क्या है, ऐसे है, ऐसे। ठीक है, अब देखो जब क्या करेंगे, वर्क कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर वाले एरिया को हम क्या लिखते हैं, इसको यदि हम लिखें, इसका एरिया क्या है, A1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस A1। जो नीचे एरिया बनता है उसको हम क्या लिखेंगे, इसका एरिया क्या होगा, माइनस A1। और ये मान लो कि क्या है, x दिया हुआ है, ठीक है, x1। तो ये एरिया को जब ऐड करोगे, ये मान लो कि क्या है, x2 है और ये क्या होगा, x1। तो आपसे कोई पूछे कि जब डिस्प्लेसमेंट x1 है तो वर्क डन कितना होगा, तो इसका एरिया है ना। जब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 है, तो आपको कोई पूछे कि टोटल एरिया कितना होगा, सॉरी टोटल वर्क डन, तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर एरिया ऑफ क्या होगा, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करोगे, देखो ऊपर हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अप जो होगा ग्राफ, उसको उसका एरिया पॉजिटिव लेना, तो यहां क्या लिखेंगे, A1 माइनस क्या लिखेंगे, A2। यदि दोनों का एरिया सेम होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट है जो तुमको मालूम होना चाहिए। अब यहां क्या होगा, इफ हम लिख देंगे, इफ A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तुमको ये चीज क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी क्या होगा, वर्क क्या होगा, आई मीन एरिया क्या हो, नीचे भी बन रहा है ऊपर भी बन रहा है, तो वर्क लिखते टाइम क्या करेंगे, हम नीचे वाले एरिया को हम क्या मानेंगे, निगेटिव, ऊपर वाले एरिया को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तब क्या होगा, करेक्ट वर्क आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। अगर एग्जांपल देखो, इसमें समझ में आई बात, तो इसलिए क्या होगा, एरिया अंडर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना। अभी हम दो मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक तो सिंपल इंटीग्रेशन और दूसरा क्या, एरिया से।
ठीक है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, इसे क्वेश्चन देखो, एक फोर्स F, ठीक है, ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स F इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस b, है ना, एक्ट ऑन ए पार्टिकल, एक्ट ऑन ए पार्टिकल, पार्टिकल वेयर पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ x, यहां लिख देंगे इन द क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ x, वेयर क्या है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट्स है, ठीक है। तो क्या पूछा गया, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग, देन क्या है, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग क्या होगा, ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जीरो टू क्या है, आई मीन फ्रॉम x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू क्या है, d, ठीक है, समझ में आया। तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो क्या है, डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर दो यार, और दूसरा क्या है, बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो हम दोनों मेथड यूज करेंगे। पहले क्या है, अब इसका ग्राफ आना चाहिए तुमको ड्रॉ करने। देखो इधर क्या है, ए एक्स है और इधर क्या है, फोर्स है। तो कैसे ग्राफ, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, चलो हम पॉजिटिव ही मान लेते हैं यार, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू जीरो, क्या करोगे आप, x इक्वल टू जीरो कंसीडर करो, क्योंकि मुझे क्या करना है, जीरो टू क्या है, d जाना है, निगेटिव और, तो x इक्वल टू जीरो पे देखो तो y का वैल्यू क्या है, f है, सॉरी y का वैल्यू क्या है, b है, एक पॉइंट मिल गया। तो कुछ ग्राफ क्या होगा, ऐसे कुछ ग्राफ, ये निगेटिव वाला पार्ट नहीं लेना है, ऐसे कुछ ग्राफ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है यार, तो ऐसे कुछ क्या होगा, ग्राफ होगा इसका, यही ग्राफ होगा ना। इसका स्लोप कितना होगा बता सकते हो, स्लोप क्या होगा, b होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहां से क्या करना है, यही क्या है, यही शेडेड रीजन है, ये क्या हो गया, x इक्वल टू जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, क्या होगा, d कॉमा क्या होगा, f डी प्लस क्या होगा, b, ठीक है, समझ में आया। अब इसका जो एरिया होगा, देखो इधर क्या है, फोर्स है और इधर क्या है, अभी बताया था कि एरिया अंडर क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव क्या होगा, वर्क डन। तो यहां वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, देखो तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्या होगा, शेडेड रीजन, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया का क्या होगा यार, देखो ट्रेपेजियम बन रहा है क्या, अरे ट्रेपेजियम बन रहा है तो कितना होता है ट्रेपेजियम, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड का देखो, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो 0, b, तो हम क्या लिखेंगे, देखो b प्लस क्या लिखेंगे, अरे हमने f थोड़ी होगा, a होगा ना, b प्लस क्या हो जाएगा, b प्लस ad, ठीक है, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम कितना हो गया, d, ठीक है, यही होगा ना। देखो यहां से तो ये कितना मिलेगा, 1/2, ठीक है, 2b प्लस क्या हो जाएगा, ed इंटू d। इसको सिंप्लीफाई करो तो तुमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। हमने क्या लिखा है यहाँ, यस, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको आंसर आएगा, देखो क्या आएगा बताओ इसको। तो ये वर्क डन मिल गया, देखो एक मेथड से डायरेक्ट हमने क्या किया, ग्राफ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तुम पढ़ चुके हो, डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ किया और एरिया निकाल दिया, एरिया इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई क्या हो जाएगा, देखो इसके मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखेंगे, b d प्लस क्या हो जाएगा, a d स्क्वायर बाई क्या हो गया, 2। यही तुम्हारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, मेथड यदि हम देखें 2, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, देखो
वर्क डन, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स। कहां से? एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है d। हो गया, इंटीग्रेट करो तो w इज इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू रखो एफ एक्स का क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू d dx। अब क्या करो तुम इंटीग्रेट कर डालो, ये कितना हो जाएगा ए एक्स डी एक्स 0 टू d प्लस क्या हो जाएगा b इंटीग्रेशन dx। वैल्यू रखो तो ये कितना हो जाएगा a बाई 2 इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर 0 टू d प्लस क्या हो जाएगा बी डी। डायरेक्ट मैंने लिख दिया, समझ में आया ना? इसको सिंप्लीफाई करो तो तुमको आंसर मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन थोड़ा कहीं कहीं जरूरत होगा, जब भी क्या होगा वेरिएबल के द्वारा वर्क डन निकालना होगा, वेरिएबल फोर्स के द्वारा, तो ये आपको आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, a बाई 2 इंटू क्या लिखें डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b इंटू डी। तो W इज इक्वल टू b इंटू डी प्लस a डी स्क्वायर बाई क्या होगा 2। ये देखो दोनों मेथड से आंसर सेम आया, क्या सेम आया ना? तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो और क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड में कोई भी मेथड क्या होगा वैलिड होगा। दूसरा एक एग्जांपल देखो, अब हर जगह ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल होगा वहां करना, जस्ट मैंने बताया कि तुम ऐसे सोच सकते हो। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं तुमको, देखो क्या है कि पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स along x axis with velocity v। क्या होगा, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज क्या होगा, इज मूविंग along x axis with velocity v which varies क्या होगा, varies as v is equal to क्या है, a रूट क्या होगा रूट x, which varies with displacement, ऐसे लिखो with distance as v is equal to क्या a रूट क्या हुआ x। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड द क्या a क्या है, वेयर a क्या है, देखो a इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय क्या होगा, डन बाय फोर्स। कैसे कैलकुलेट कर, देखो यहां अब वेलोसिटी दिया हुआ है, सबसे पहले क्या है तुमको फोर्स चाहिए यार, एफ डॉट एक्स लिख dx तभी लिखोगे ना। देखो यहां भी तुम कैसे चेक करोगे, पहले फोर्स लिखो, फोर्स देखो कि क्या है वेरिएबल है कांस्टेंट है, तो कैसे लिखोगे बताओ। अब फोर्स कैसे लिखेंगे, m इक्वल टू क्या होता है, देखो तो F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, m इंटू क्या लिखते हैं dv अपॉन क्या लिखेंगे dt, इसको ऐसे भी लिखते हैं m v dv अपॉन क्या लिखते हैं dx। सही है। अब देखो यहां से पहले क्या करो तुम dv अपॉन dx का वैल्यू कैलकुलेट करो और देखो कि वर्क क्या आ रहा है, सॉरी फोर्स क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे पहले, देखो तो dv अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखेंगे d ऑफ x के पावर 1/2 dx। अब dv अपॉन क्या लिखेंगे dx इज इक्वल टू a इंटू 1/2 d क्या लिखेंगे, देखो तो 1/2 रूट क्या लिखेंगे x, लिख दिया यार। अब देखो यहां से हम लिखेंगे dv अपॉन क्या होगा dx इज इक्वल टू क्या a अपॉन 2 रूट क्या हो गया x, हो गया। हाँ, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम ई भी तो लिखा, फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम ये लिख लेना, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू क्या है d, ये लिख लेना तुम लोग, है ना, नहीं तो बोलोगे सर आपने। अब देखो f इक्वल टू लिखो तो m इंटू v क्या है a रूट x इंटू क्या है dv अपॉन, तो a अपॉन क्या हुआ 2 रूट x, x कैंसिल हो गया, तो देखो f इज इक्वल टू क्या मिला m a स्क्वायर अपॉन क्या मिला 2, ये कांस्टेंट हो गया क्या, अरे ये कांस्टेंट दिया हुआ है
तो सिंपल हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हो गया, फोर्स मालूम चल गया। अब वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F dx। तो W F तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे यार, तो सिंपल F इंटू इंटीग्रेशन dx और W इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू डेल्टा, F इंटू सिंपल क्या लिखेंगे, D लिख लेंगे। अब यहाँ वर्क का वैल्यू रख दो, सॉरी फोर्स का, तो ये कितना मिला देखो, M A स्क्वायर D बाई क्या हो गया 2, ये तुमको वर्क मालूम चल गया। समझ में आई बात। सिंपल हमने क्या किया, पहले देखो वेलोसिटी दिया हुआ था, तो क्योंकि वर्क निकालने के लिए हमेशा याद रखना है मुझे कहीं ना कहीं से फोर्स चाहिए, अरे फोर्स के द्वारा ही वर्क कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्क के द्वारा हम क्या करेंगे, सॉरी फोर्स कैलकुलेट करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन से, और उसके बाद F इंटू, यदि क्या है फोर्स कांस्टेंट आ रहा है तो सिंपल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में स्पेसिफिकली हम क्या पढ़ेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग फोर्स हम पढ़े हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।